दोस्तों जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहला हमारा काम होता है किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना जिसके ऐप या प्लेटफॉर्म में वो सारे फीचर हो जो आपके हिसाब से आपको चाहिए। लेकिन इंडिया में आपको कोई भी स्टॉक ब्रोकर आपको अकाउंट ओपन करने से पहले अपने ट्रेडिंग ऐप या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डेमो नहीं देता है। तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके ट्रेडिंग हैबिट के हिसाब से उसमें सारे फीचर अवेलेबल हैं या नहीं है। दोस्तों अगर आप भी कोटक सिक्योरिटी जिसका ऐप आता है कोटक नियो का नाम से अपना डीमेट अकाउंट उसमें ओपन करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उसमें आपके हिसाब के सारे फीचर हैं या नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में कोटक सिक्योरिटी का जो ऐप आता है कोटक नियो का, उसका सारा फीचर मैं लाइव मार्केट में लाइव आपको दिखाने वाला हूं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, जैसे कि कोटक नियो ऐप में फीचर क्या क्या आते हैं, कोटक नियो ऐप में आपको फंड कैसे ऐड करना है, फंड कैसे विड्रॉल करना है, आपको स्टॉक्स कैसे बाई करना है, स्टॉक्स कैसे सेल करना है, उसमें आपको ऑप्शंस कैसे बाई और सेल करना है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, और भी बहुत कुछ एकदम डिटेल में जानने वाले हैं, वो भी बिल्कुल लाइव मार्केट में, जिससे आप देख और ये समझ सके कि आपके हिसाब के इसमें फीचर है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब चलिए कोटक न्यू ऐप के सारे फीचर समझने के लिए हम कोटक न्यू ऐप ओपन कर लेते हैं। कोटक न्यू ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे सामने आपको स्टॉक्स का सेक्शन अलग मिल जाता है, एफएनओ का अलग मिल जाता है और म्यूचुअल फंड का अलग मिल जाता है। जैसे हम अभी ये स्टॉक्स में देखते हैं तो स्टॉक में यहाँ पे आपको ऊपर इंडाइसेस मिल जाते हैं, उसके नीचे म्यूचुअल फंड, स्टॉक केस, आईपीओ, स्प्लिट, उसके अलावा और भी जैसे मान लीजिए कि आज का टॉप लूजर कौन है, टॉप गेनर कौन है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वही अगर आप एफएनओ में जाएंगे तो ऊपर इंडाइसेस मिल जाएगा, उसके नीचे आपको ऑप्शन चेन मिल जाएंगे सारे इंडाइसेस के, उसके नीचे आपको इंस्टा ट्रेड का एक नया ऑप्शन इन्होंने लॉन्च किया है, इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंस्टा ट्रेड के नीचे आपको यहाँ पे डेरिवेटिव कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कोटक सिक्योरिटी के रिसर्च एनालिस्ट देते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनके भी कॉल के थ्रू आप बाई या सेल कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे लाइव न्यूज और शॉर्ट न्यूज का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में सेकेंड पेज पे चलते हैं। सेकेंड पेज पे आपका यहाँ पे वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में आप कोई भी वॉच लिस्ट अपना बना सकते हैं। वॉच लिस्ट में कोई भी अगर आप स्टॉक चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी वगैरह ऐड कर रखा है। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक्सिस बैंक ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सिस टाइप करूँगा तो यहाँ पे एक्सिस बैंक आ जाएगा और प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने वॉच लिस्ट में और भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं और भी वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद वाले पेज पे चलते हैं तो ये है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपने जो भी आज ऑर्डर लगाया होगा वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओपन ऑर्डर में ओपन ऑर्डर मिल जाएगा, क्लोज में आपको क्लोज मिल जाएगा। और अगर आपको बास्केट ऑर्डर बनाना है, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टॉक या ऑप्शन एक साथ आपको ट्रेड करना है, तो आप यहाँ से बास्केट ऑर्डर बना के ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और पोजीशंस 2 ऑप्शन अलग अलग मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में आपके जितने भी होल्डिंग वगैरह होंगे स्टॉक वगैरह के या म्यूचुअल फंड वगैरह के, वो सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। पोजीशंस में आपको आज का जो भी आपने ट्रेड लिया है या फिर जो भी आपने बाई या सेल जो भी किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे आपको दिख जाएगा कि आज आपका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ये अभी आगे मैं आपको ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में आता है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट में आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए स्मॉल कैश हो गया, आईपीओ वगैरह में आप यहीं से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या प्राइज अलर्ट वगैरह आप यहीं से सेट कर सकते हैं। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ फंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। फंड वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड कर रहा हूँ। 5,000 रुपये ऐड करने के लिए मान लीजिए मेरा यहाँ 2 बैंक ऐड है, मैं आईसीआईसीआई बैंक से कर रहा हूँ। तो ये हमारे आईसीआईसीआई बैंक के गेटवे पर चला गया है और मेरे को वहाँ से जाकर अप्रूव करना पड़ेगा, जो कि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो अप्रूव होगा नहीं। तो उसके लिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। देखिए सीधे सीधे मना कर रहा है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ये पेमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और फिर आगे जैसे पेमेंट हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरा आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ कोटक सिक्योरिटी में जाके देखेंगे तो हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ दिखा देगा। ये हमारा कोटक सिक्योरिटी में 5,000 रुपया सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक बाई करना है, अब कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एक्सिस बैंक ऐड किया था तो एक्सिस बैंक को ही मेरे को ट्रेड करना है। तो एक्सिस बैंक जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे अगर क्लिक करेंगे, टेक्निकल चार्ट भी देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक में अभी क्या चल रहा है, इसमें ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, अपर ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख के ट्रेड ले सकते हैं।
आप अगर चाहें तो यहीं चार्ट के ऊपर बाई और सेल का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहीं से बाई करते हैं और मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ 5 क्वांटिटी, उसके बाद में यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ और यहाँ पे इंट्राडे कर देता हूँ। उसके बाद में हम स्वाइप टू बाई करेंगे तो ये बाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रेड मैं ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस के लिए ले रहा हूँ। ये ट्रेड मैं बस सिर्फ आपको बताने और दिखाने के लिए ले रहा हूँ। तो इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप मेरे को जज मत कीजिएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी में 5 डाल लिया। चाहे तो आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि इतने प्राइस पे आए तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ से मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मैं मार्केट ऑर्डर लगा के ही कर देता हूँ ताकि लिमिट में आने पर फिर टाइम ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पे स्वाइप टू बाई करेंगे तो स्वाइप टू बाई में आपका MIS ऑर्डर कंप्लीट हो गया। व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर दिख जाएगा कि कौन सा ऑर्डर अभी ओपन है। ओपन अभी कोई नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो क्लोज में जाकर देखेंगे तो आपका 1278 व 25 पैसे पे ये ऑर्डर लग चुका है। अब हमको चेक करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे। पोजीशन में हमारा ये पोजीशन दिख जाएगा कि हाँ अभी हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें SL लगाना है कि जैसे ये 1270 रुपये जाए तो मेरा SL लग जाए और मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सिस बैंक पे क्लिक करना है। उसके बाद में सेल टू स्क्वायर अप पे क्लिक करना है। उसके बाद में SL लिमिट पे क्लिक करना है। SL लिमिट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ट्रिगर्ड प्राइस डालना पड़ेगा। ट्रिगर्ड प्राइस मान लीजिए 1270 रुपया 50 पैसा में डाल दे रहा हूँ और यहाँ लिमिट प्राइस में डाल दे रहा हूँ 1270 रुपया। तो जैसे ही ये 1270 व 50 पैसे पे जाएगा तो ये ट्रेड ट्रिगर्ड हो जाएगा और 1270 जाते जाते ये मेरा SL लग के मैं बाहर हो जाऊंगा। तो ये MIS ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी ये हमारा SL लगा नहीं है। 1270 रुपये जाएगा तब ये SL लगेगा। उसी तरीके से अगर हमें अब टारगेट अगर इसमें लगाना हो तो टारगेट लगाने के लिए क्या करेंगे, टारगेट लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस बैंक वाले पे क्लिक करेंगे, फिर सेल टू स्क्वायर अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए मेरे को ये चाहिए कि 1280 रुपये जाए तो मेरा ये प्रॉफिट बुक हो जाता। तो मैं यहाँ पे 1280 करके और ये स्वाइप टू सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा एक और ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में चला गया, यानी कि 1280 जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, या फिर 1270 जाएगा तो मेरा SL बुक हो जाएगा। अब चलिए जब तक ये प्रॉफिट या SL जो भी होता है वो होने देते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसमें ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको पहले होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद में आपको जिस भी इंडाइसेस में ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलूंगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पे कॉल में ट्रेड करना है या पुट में ट्रेड करना है उसके हिसाब से मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। चार्ट खोलने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी पे बाहर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चार्ट खुल के आ जाएगा। चार्ट देखने के बाद में लग रहा है कि थोड़ा सा कॉल के साइड स्कैल्प किया जा सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर ही चार्ट के ऊपर ऑप्शन चेन दिया हुआ है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो फिर से इसका ऑप्शन चेन खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे 52,800 का कॉल इसमें बाई करना है। एक लॉट मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ मार्केट ऑर्डर। अभी हम स्वाइप टू बाई करेंगे तो ये हमारा बाई हो जाएगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे क्लोज ऑर्डर में तो हमारा ये भी बैंक निफ्टी का कॉल 52,800 का ये बाई हो चुका है। पोजीशन में जाके देखेंगे तो हमारा इसका भी एक पोजीशन अलग से दिखा रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसमें मेरे को SL लगाना है तो वही सेम प्रोसेस है, और टारगेट अगर लगाना है तो वही सेम प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए हमारा बाई हुआ है ये 1207 रुपये 90 पैसे। मेरे को ये चाहिए कि 1217 रुपये जाए तो मेरा ये प्रॉफिट बुक हो जाए। मैं छोटा सा पॉइंट इसलिए लेके चल रहा हूँ दोस्तों ताकि ये ट्रेड जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए और आप कम से कम अपने आंखों के सामने देख सके कि SL या टारगेट कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैं ये 52,800 वाले कॉल पे मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं सेल टू स्क्वायर अप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा 217 रुपये। 217 लिखने के बाद में मैं यहाँ पे स्वाइप टू सेल करूंगा तो ये हमारा पेंडिंग में चला जाएगा और हमारा वो एक्सिस बैंक वाला जो SL था वो लग चुका है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो क्लोज ऑर्डर में ये 1270 रुपये 50 पैसे पे हमारा एक्सिस बैंक वाला SL लग चुका है। तो अब हम इसका जो टारगेट प्राइस था उसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए आपको बस यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है, कैंसिल पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करना है। आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा कॉल में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट कोटक सिक्योरिटी में नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट कोटक सिक्योरिटी यानी कोटक नियो में ओपन करना चाहते हैं तो मैंने उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है, जिस पे क्लिक करके आप सिर्फ 2 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों 52,800 वाले कॉल से निकलना पड़ा था क्योंकि मार्केट काफ़ी अगेंस्ट जा चुका था, जिसमें 1,600 रुपये का लॉस बुक करना पड़ा और फिर मैंने यहाँ से एक स्कैल्प लिया जो कि क्योंकि आज जो है एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे को प्रीमियम काफ़ी डिके हो रहा था, इस वजह से मेरे को निकलना पड़ा। फिर दोबारा मैंने स्कैल्प का ट्रेड लिया 51,700 के कॉल में, तो फिर इसमें 2,605 रुपये का प्रॉफिट हुआ और कुल मिला के ये है 947 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है। हालांकि मेरा इसमें कोई भी ये मोटिव नहीं था कि आपको प्रॉफिट करके ही दिखाऊं, लॉस भी मैं बुक करके आपको दिखा सकता था, लेकिन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैंने फिर ट्रेड लेके लॉस कवर कर लिया।
दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, मेरे इसी चैनल पे बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको स्टॉक से लेके ऑप्शन तक के सारे लर्निंग वीडियोस बिल्कुल सीरीज में आने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक लर्निंग वीडियोज आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आप अभी लाइव मार्केट में कोटक नियो ऐप के सारे फीचर समझ लिए, और आप इसी तरीके का इस्तेमाल करके कोटक नियो ऐप में फंड ऐड कर सकते हैं, स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।